ताजा खबर, एक इंडियन वेब सीरीज जिसका दूसरा सीजन हॉटस्टार पर आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज नरूका। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है ताजा खबर, जिसके लीड एक्टर हैं बीवी की बाइंस वाले भुवन बम। ये वेब सीरीज 2023 में हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी और इसका अब दूसरा सीजन भी आने वाला है। ये वेब सीरीज एक थ्रिलर और कॉमेडी वेब सीरीज है। इसमें बहुत ही बड़े बड़े एक्टर जैसे कि महेंद्र मांजरेकर, भुवन बम, श्रेया, नेहा माथुर और शिल्पा ने काम किया है। तो दोस्तों, वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वेब सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो भुवन बम है उसका नाम वश्या है। वश्या एक झुग्गी झोपड़ियों के पास में रहता है और एक शौचालय में काम करता है। वो बहुत ही ज्यादा गरीब है और उसकी एक माँ है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मधु है। वो एक सेक्स वर्कर है। वश्या हमेशा उसको उस लाइन में से निकालना चाहता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इसी के साथ में वो एक दिन एक बूढ़ी औरत की मदद करता है। वो बूढ़ी औरत उसको एक आशीर्वाद देती है, जिस आशीर्वाद के बाद में उसकी एक लाइफ चेंज हो जाती है। उसके मोबाइल के अंदर में एक नोटिफिकेशन आती है और वो नोटिफिकेशन, जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है, नेक्स्ट डे वो चीजें रियलिटी में बन जाती है। ये चीज उसको समझ में नहीं आती कि ये मेरे साथ में क्या हुआ। देन वो एक देखता है कि एक फ्लाईओवर के वहां पर एक रैली जा रही होती है और रैली में उसके नोटिफिकेशन आती है कि फ्लाईओवर तो वो टूट गया। वो अपने दोस्तों को रोकता है कि वो तो फ्लाईओवर टूट गया। वो सब उस पर हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि नहीं, वहां पर तो अभी फ्लाईओवर का तो आज उद्घाटन है। देन वो बाद में देखता है कि न्यूज में हर जगह चर्चा हो जाती है कि वो फ्लाईओवर टूट गया। मतलब उसको समझ में आ जाता है कि मेरे पास में पहले से ही सारी खबर आ जाती है। इसमें वो उसको एक वरदान का नाम देता है कि मेरे पास में एक वरदान है। उसका दोस्त पीटर उसकी बातों को मानता है और उस पर विश्वास करता है। वो पीटर के साथ में उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है चोर बाजार से रिलेटेड। वो वहां पर जाकर देखता है तो वो चीज भी एक रियलिटी हो जाती है। उसको फिर समझ में आने लग जाता है कि अब वो जो भी है वो भविष्य की चीजें उसके पास में नोटिफिकेशन के तौर पर आती है और वो जो भी आती है वो एक सच हो जाती है, एक रियलिटी बेस। इसी तरीके से हम दिखाते हैं कि केबीसी टाइप का एक क्विज कंपटीशन होता है जिसमें करोड़ों की इनाम होती है और वो उसमें देख लेता है कि कौन वहां पर जीतने वाला है। साथ के साथ वो उस फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उनको बताता है कि सही आंसर मैं बताऊंगा और आप जीत जाएंगे। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता। देन बाद में वो कन्विंस कर लेता है और बोलता है कि आधी रकम आप मुझे दे देना। जब वो पैसे उससे मिलते हैं उससे वो अपनी गर्लफ्रेंड मधु को उस चंगुल से निकाल लेता है जहाँ वो सेक्स वर्कर। वहीं पर हम देखते हैं कि मधु को चाहने वाला कोई और भी वहां पर एक पॉलिटिशियन होता है जो कि नहीं चाहता कि मधु उससे दूर चली जाए। इसके साथ में वाश्या उसका दुश्मन बन जाता है। इसी के साथ में चीजें दिखाई जाती है कि कैसे वाश्या की जो माँ है वो घरों में जा जाकर काम करती है और वाश्या चाहता है कि वो अपनी माँ के लिए कुछ करे, एक बड़ा सा बंगला खरीदे, अच्छा खासा उनको लाइफ दे, लेकिन गरीबी में ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता। देन उसके बाद में दिखाया जाता है कि वाश्या क्रिकेट लीग चल रही होती है, उसमें सट्टा लगाता है क्योंकि उसके पास में सारी नोटिफिकेशन आ जाती है पहले से कि कौन जीतने वाला है, टॉस कौन जीतेगा, मैच कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सेंचुरी बनाएगा, एक्सेट्रा। तो वो चीज उसको समझ में आ जाती है कि ये पैसा कमाने का सही टाइम है और धीरे धीरे वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है और पूरे शहर में एक पॉपुलर हो जाता है और वो सट्टे को मतलब अपनी मर्जी से चला रहा होता है और सट्टे में जो मन उसमें आता है उसी हिसाब से वो सारी चीजों को करता है। साथ में वो अपने 2-4 लोगों के साथ में जो उसके भरोसेमंद होते हैं उनके साथ में टीम बनाता है और अलग अलग तरीके से वो बैटिंग करता है। साथ के साथ में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस की नजरें उस पर आ जाती है और पुलिस फिर उसको पकड़ने के लिए हर तरह की कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता क्योंकि पुलिस के पास में उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रूफ नहीं होता और ये कैसे सट्टा लगाता है और किसके थ्रू और कहाँ रहकर ये सट्टा लगाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके साथ में जो पॉलिटिशियन जो उसका दुश्मन बन गया था मधु की वजह से, वो भी उसके पीछे पड़ जाता है। वाश्या खुद तो अमीर होता है, साथ के साथ वो अपने दोस्तों को भी बहुत अमीर कर देता है और वो लोग उसके साथ में मिलकर वही सट्टे की प्लानिंग करते हैं और वो बैटिंग करते हैं अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लेकिन साथ के साथ हमें दिखाया जाता है कि वाश्या को घमंड आ जाता है और वो अब जो उसकी टीम के जो खास लोग होते हैं उनसे गलत लैंग्वेज में बात करना चालू कर देता है और उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। ये चीज उनको खटकने लग जाती है। साथ ही साथ वो एक प्लान करता है और एक मैच को जानबूझकर कंटिन्यू हारता है और साथ के साथ में एक पुलिस वाला जब उसके साथ में इन्वॉल्व होता है कि मैं भी तेरे साथ में बैटिंग करूंगा, तू कैसे जीतता है मेरे को बता। देन वो उसको पुलिस वाले को बहुत ज्यादा हरवा देता है और उसके पैसे सारे बर्बाद करवा देता है। वाश्या का एक सपना होता है कि जिस घर में उसकी माँ काम करती थी वो वाला मैं बंगला खरीद लूं, लेकिन उसका जो मालिक होता है वो उसको खरी खोटी सुना देता है और उसका मजाक उड़ाकर वहां से भगा देता है कि तू तेरी माँ यहाँ पर काम करती थी, तू इस बंगले का मालिक कभी भी नहीं बन सकता। वाश्या एक प्लानिंग करता है और उसका एक डॉग होता है उसको किडनैप कर लेता है और देन उसको ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करने के बाद में वो उसको उसकी रकम दे देता है और अपने सारी ब्लैक मनी को वाइट कर लेता है और उस बंगले को वो वहां से खरीद लेता है। देन हमें दिखाया जाता है कि वही एक जो दयालु लड़का था वाश्या, अब वो धीरे धीरे उसके अंदर एक घमंड एरोगेंस आ जाती है और वो धीरे धीरे पागल होने लग जाता है। उसको पैसे का बहुत ही ज्यादा घमंड हो जाता है और वो अपने आगे किसी को
छोटा समझने लग जाता है। उसका जो वरदान होता है वो उसके लिए अब अभिशाप भी बनने लग जाता है। और वेब सीरीज के एंड में दिखाया जाता है कि उसके पास में एक नोटिफिकेशन आती है और उस नोटिफिकेशन में होता है कि उसकी मौत होने वाली है। अब उसके आगे वहीं पर वेब सीरीज खत्म हो जाती है और उसके आगे का नेक्स्ट सीजन आने वाला है। तो आप जरूर 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 इसका फर्स्ट सीजन देखिए, देन नेक्स्ट सीजन भी देखिए। मुझे पता है कि आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस कि वो भी अच्छा होने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद